आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप उसमें सफल नहीं हो जाते। जी हाँ दोस्तों, अपने काम पर आपको तब तक अध्ययनरत रहना है और नियमित आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न है, क्या आप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2, भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सभा विलास कृति के रचनाकार कौन है? तो सभा विलास लल्लू लाल द्वारा लिखी गई रचना जिसका रचना काल 1815 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अक्सर रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों, कटरा बियारजू के लेखक कौन है? तो कटरा बियारजू उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अवंतिका काव्यकृति के रचयिता कौन है? अवंतिका काव्यकृति जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि जयति जय राजेश्वरी जयति जय परमेश, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण दास की। और गिरधर कविराय किस छंद में काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गिरधर कुंडलियां छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? तो आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। रश्मि रेखा अपलक काव्यकृतियों के रचयिता कौन है? तो रश्मि रेखा और अपलक काव्यकृतियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई हैं। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी, अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो आत्मोत्सर्ग काव्यकृति सियाराम शरण गुप्त की रचना है। 1931 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? चरणदास चोर और आगरा बाजार नाट्य कृतियां हबीब तनवीर की हैं। 1975 ईस्वी चरणदास चोर कृति का प्रकाशन वर्ष, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? पंचवटी प्रसंग परिमल काव्य संग्रह में 1930 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण अर्जुन नाटक के नाटककार कौन है? तो कृष्ण अर्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाटक है। 1918 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आकेटक आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? तो कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए ये निबंध प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आकेटक 1970 ईस्वी, आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 18 कि समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? समय के पांव कृति माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? तो चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है?
तो भुवन अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? तो नैषध चरित चर्चा आलोचनात्मक ग्रंथ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1899 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? पूजा फूल और स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना कृति के लेखक कौन है? तो आलोचना भी रचना काशीनाथ सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 24 है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो लौटती लहरों की बांसुरी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कामायनी महाभाष्य किसकी रचना है? कामायनी भाष्य के रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले राम खिलावन पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। और द्वंद्व गीत शामदेनी किसकी रचनाएं हैं? तो द्वंद्व गीत और सामदेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, शामदेनी 1947 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है 1950 ईस्वी की, और लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। सुनहले शैवाल, हरिघास पर क्षण भर, इन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? तो अज्ञेय द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं क्रमशः सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी, हरिघास पर क्षण पर 1949 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा 1969 ईस्वी की प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि एमिल जैकब भीष्म साहनी के किस नाटक का पात्र है? एमिल जैकब भीष्म साहनी द्वारा हानुस नाटक का पात्र है 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयोगिता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए नाटक हैं। 1878 ईस्वी रणधीर प्रेम मोहिनी का, 1885 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए दोनों ही नाटक हैं, संयुक्ता स्वयंवर और रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी, संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु और कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? तो अजात शत्रु और कामना नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अजात शत्रु 1922 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि धरती धन न अपना किसका उपन्यास है? धरती धन न अपना उपन्यास जगदीश चंद्र का उपन्यास है। 1972 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा मार्क्सवादी आलोचक हैं लिखा गया है, और 1954 ईस्वी इस आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। रामचरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो रामचरित प्रबंध काव्य सुरति मिश्र द्वारा लिखा गया है। कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कबीर के आलोचक एक कबीर डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? तो बाधाओं के बावजूद और नई औरत उषा महाजन की रचना है। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो मयंक मंजरी नाटक किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया
1891 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिणी की रचनाकार कौन है? तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, 1948 ईस्वी है, और हित तरंगिणी नाम से रचना जो है कृपाराम की है। अगला प्रश्न है कि कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले निराला जी हैं। बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? तो बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, 1912 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज कृति के रचनाकार कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज कृति लिखी गई है नामवर सिंह द्वारा, 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यादों की तीर्थयात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं, 1981 ईस्वी यादों की तीर्थयात्रा का प्रकाशन वर्ष, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया, 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल का प्रकाशन काल क्या है? तो खादी के फूल कृति हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई, 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मांगी के खैबो मसीत के शैबो लैबो को एक न देवो को देव, यह पंक्ति किस रचना से अवतरित है? तो जवाब हो जाएगा कवितावली से अवतरित यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।